अक्सर बहुत ही कॉमन अल्फाज हमें कंफ्यूज करते हैं और उनमें क्राई और वीप दोनों का आम तौर पर स्टूडेंट्स को लगता है लफ्जी मतलब तो एक ही है, रोना। लेकिन ऐसा नहीं है, रोने में भी फ़र्क होता है। यहाँ पर हर वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए, हर सिचुएशन को डिफ़ाइन करने का एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, लेकिन जिसके पास वोकेबलरी कम होती है वो कम वसाइल को यूज़ करते हुए एक ही सिचुएशन को, एक ही वर्ड को दोनों सिचुएशन में फिट कर देता है क्योंकि उसको बाकी नहीं मालूम होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट अप्लाई करें किसी सिचुएशन को, एग्जैक्ट डिफाइन करें, तो फिर आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर क्राई और वीप का मतलब है रोना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिधर रोना है उधर आप ये डालें या वो डालें। अब जरा एग्जांपल देख लें, फर्क क्या है। शी वॉज वीपिंग, मैंने सेम एग्जांपल लिखा, वो रो रही थी। वीप का मतलब है रोना, लेकिन उस रोने को आंसुओं से रोना कहते हैं। और कई लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जो रोते होंगे और बिल्कुल उनकी रोने की आवाज़ ही नहीं आती, बट दे जस्ट शेड देयर टीयर्स। वो आंसू उन्होंने फ़ौरन गिरा दिए और आपको पता ही नहीं लगता, वो आंसू गिराते हैं और वो रोते हैं। सो जो रोना होता है, खामोशी के साथ रोना, आंसू गिरा कर, उसको वीपिंग कहा जाता है। अब जरा आगे चलते हैं। शी वॉज क्राइंग इन पेन, क्राई का मतलब भी रोना ही है, लेकिन ये आवाज़ के साथ, ऐसा रोना जिसमें सिसकियों की भी शायद आवाज़ हो, रोने की भी आवाज़ हो। जैसे मैंने लिखा शी वॉज क्राइंग इन पेन, वो दर्द में चिल्लाने वाला रोना, आवाज़ वाला। क्राई का मतलब अगर मैं कहूँ तो आवाज़ वाला रोना है, अगर इसको कहा ना चिल्लाने वाला रोना, तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स रो रहा हो तो चिल्ला भी रहा हो साथ, लेकिन हो भी सकता है। तो क्राई का मीनिंग आवाज़ के साथ रिलेट करता है कि क्राई जब कोई किया जाता है तो वो क्या धाड़े मार कर, सिसकियों के साथ या चिल्ला कर, उसको क्राइंग कहा जाता है। अब ये नहीं है कि आप जिधर रोना, अब मैंने ट्रांसलेशन के लिए जो पैराग्राफ या वर्ड देता हूँ अपने पेज पर या ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो जिधर रोने का वर्ड आता है वो उधर क्राई लिख देते हैं। क्राई का मतलब रोना है, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आम तौर पर जब आपको कहा जाए कि वो रो रहा था तो इसका मतलब है वो वीप कर रहा था, तो वहां पर वीपिंग आता है। वीपिंग का मतलब है रोना, लेकिन जिसकी आवाज नहीं होती, खामोशी के साथ। सो दिस इज द डिफरेंस। बज़ाहिर बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें फ़र्क है। और कई दफ़ा बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं और वो आपको कंफ्यूज करती हैं, और जिनको आता है उनको लगता है कि ये भला जानने की क्या ज़रूरत है, ये तो हर बंदे को पता है। तो ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो मेजॉरिटी ऐसी है जो नहीं जानती, जिनको फिर समझाने के लिए मुझे इस किस्म के टॉपिक करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अगर मेजॉरिटी को एक चीज़ नहीं आती तो हमें वो टॉपिक डिफाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।